ओके बच्चों, तो चलो आ जाते हैं अब अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशंस। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशंस की इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, कौन कौन सी इक्वेशन है एक्सेलरेशन की? बेसिकली 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, विद डेरिवेशन में आपको बताऊंगा कि 3 इक्वेशन है। ठीक, सबसे पहले इक्वेशन क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स सम वेलोसिटी। ठीक है, क्या करा? एक बॉडी थी, उस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट करा रेस्ट पे से और कुछ वेलोसिटी गेन करी। ठीक है, तो क्या होगा? मैं यहाँ पे 2 वेलोसिटी होगी मेरे पास। कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? 2 वेलोसिटी। एक होगी मेरे पास वेलोसिटी एट रेस्ट, वेलोसिटी एट रेस्ट। ठीक है, इस वेलोसिटी को मैं मान रहा हूँ स्मॉल यू। ठीक, एक वेलोसिटी होगी मेरे पास वेलोसिटी एट मोशन, जो कि मोशन करते हुए होगी, उसको मैं मान रहा हूँ v। ठीक है, टाइम लिया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, टाइम टेकन कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू स्मॉल का टी। यहाँ तक समझ आई बात बच्चों? अच्छा, अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि बॉडी ने रेस्ट पे थी, रेस्ट से मोशन में आई है, रेस्ट पे थी, रेस्ट से मोशन पे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी? a इज इक्वल्स टू रेस्ट से मोशन पे आई है, तो किस पे आएगा? सॉरी, फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी मोशन, क्योंकि मोशन में है वो इस वक्त। तो v माइनस कहाँ से आई है? u से, इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, रेस्ट पे थी, अपॉन टाइम कितना लिया? t। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर लो, ये हो जाएगी a t इज इक्वल्स टू v माइनस u। ठीक, और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नहीं, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कंडीशन दी थी, इफ बॉडी वॉज एट रेस्ट, ठीक है, देन जो u है आपका, u विल बिकेम 0। अगर यहाँ पे u बिकेम 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन आपका उस वक्त पे v अपॉन t। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी बनी आपकी जो इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? ये वाली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन मैं सारी इक्वेशन के बाद कराऊंगा कि कौन कौन सी इक्वेशन में कौन सा क्वेश्चन लगेगा। ठीक, सेकेंड इक्वेशन देखो, अभी हमने क्या फाइंड करा? वी नो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या फाइंड करा? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ n अपॉन नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ मतलब जितनी भी नंबर्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, उनका सबको सम कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने थे। ठीक, तो सम ऑफ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है? 2 वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल। तो v प्लस u कितनी है? 2। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसको याद रखो, काम आता है। ठीक, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें निकल गया। अच्छा, अभी हमें पता है डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस को मैंने डिनोट करा है स्मॉल एस से। ठीक, वो होता है स्पीड या स्लैश वेलोसिटी, बात एक ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होना है, वेलोसिटी या स्पीड क्या है, बात सेम है। ठीक है, इनटू टाइम। ठीक, स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, अभी देखो हमने वेलोसिटी इनटू टाइम, तो अभी हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है ना। तो क्या कर रहा हूँ मैं? इस एवरेज वेलोसिटी को यहाँ रख रहा हूँ। ठीक, ये एस क्या है? स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है। ठीक, तो स्पीड सॉरी वेलोसिटी को मैं क्या कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा v प्लस u अपॉन, इसको कर देता हूँ एवरेज वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी तो है, एवरेज होगा कैसी भी वेलोसिटी है। ठीक, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू। ठीक है, डॉट का मतलब इंटू, समझे?
अब यहाँ से थोड़ा इसको अगर आप चाहो तो चेंज करो। चेंज कैसे करना है आपको, v क्या होता है u प्लस ए टी, v क्या होता है u प्लस ए टी, तो मैं क्या कर रहा हूँ v की जगह में u प्लस ए टी लिख रहा हूँ, v की जगह क्या लिख रहा हूँ u प्लस ए टी, तो इसकी जगह u प्लस ए टी प्लस इंटू सॉरी प्लस u अपॉन में सबके 2 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ से सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, u प्लस यू इज 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक। यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, 2u इंटू टी एस इज इक्वल्स टू 2u। अब इसको क्या करो, एक बार इधर मल्टीप्लाई करा दो, फिर एक बार इधर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करें इसको ऐसे ले लो, s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2ut प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। अब बच्चे सोचते हैं सर ये क्या करा, देखो मैंने कुछ नहीं करा, ये जो है ना ये डिनोमिनेटर में, इन दोनों के डिनोमिनेटर में, ठीक है, खाली मैंने क्या करा, ये दोनों टर्म्स को मैं स्प्लिट कर दिया, तो ये वाली टर्म के साथ 2 नीचे पहुंच गया, 2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ ना, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको 1/2 लिख दिया, बात एक ही है, ठीक। और एक बार इस 2 को इधर पहुँचा दिया, ठीक है, समझ गए। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, समझे बच्चों। कोई डाउट इस इक्वेशन में, कोई चीज़ ऐसा जो नहीं समझे, ठीक। अब थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड में करके लिखेंगे, और स्पेस बच रहा है इधर। आई थिंक सबको समझ में आया ये स्टेप, अगर नहीं समझे तो मैं यहाँ करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 था, ठीक। अब इसको क्या आप ये यार ये तो तुमको पता ही है ना, a प्लस बी अपॉन 2, इसको आप ऐसे भी लगते हो a/2 प्लस b/2, डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं a प्लस बी अपॉन 2, बस वही तो करा है मैंने यहाँ पे, वही करा है और कुछ नहीं है, समझे। तो ये अपना हो गया, ठीक। ऐसे करते हैं थर्ड इक्वेशन। देखो अभी आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक। एक क्या निकाल लिया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम पहले इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। कैसे करें, क्या मैं इस इक्वेशन को v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को इस तरह से लिख सकता हूँ, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी, इसे लिख सकता हूँ ना। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को कि कैसे लिखा, ठीक। अभी हमने पीछे एक इक्वेशन डिराइव करी थी, इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2t, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, s मतलब स्पीड नहीं, s मतलब डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। तो अब क्या करो, यहाँ से t की वैल्यू को इधर उठा के रख दो, ये वाली जो t की वैल्यू है ना ये इधर रख दो, तो रखो। चलो क्या कैसे होगा, s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ये तो करा। अब इसको सॉल्व कर लो, इधर सॉल्व कर लो, v इंटू वी इज s डिस्टेंस v स्क्वायर माइनस वी यू प्लस यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। वी यू माइनस वी यू, बच्चे कह रहे होंगे सर वी यू भी कैसे हो जाएगा भाई, 2 इंटू 4 करो, 4 इंटू 2 करो, बात तो एक ही है, 8 ही आएगा ना, तो माइनस हो जाएगा ना, बस ये, ठीक। अच्छा
तो यहाँ से क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, v को सब्जेक्ट बना लो, इस v को, तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू s, इस 2 को इधर ले जाओ तो ये जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर। समझ में आया? किसी को डाउट है इस इक्वेशन में? ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया तो दोबारा करके बताता हूँ। देखो s, इस 2a को इधर ले गया तो क्या मिला मुझे, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब वी स्क्वायर को मैंने इधर रख दिया, यू को इधर ले गया तो मेरे पास क्या बना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू पॉजिटिव हो गया, प्लस 2as। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ गए बच्चों? सो यही थी हमारी तीन इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। चलो बच्चों अब इन इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन क्या है, अ राइडर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स at 1 meter per second square, and accelerates at 1 meter per second square for 10 seconds. ठीक है, find his final speed and distance covered by him. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, एक राइडर है जिसने ना इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट पे था, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका u जो है वो 0 है, वहाँ से स्टार्ट करा और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करा, यानी स्पीड बढ़ाता गया 10 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब पूछा गया उसकी अब फाइनल स्पीड बताओ और क्या बताना है, डिस्टेंस जो उसने कवर करा। ठीक, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, कुछ भी नहीं करना, मतलब यार सब कुछ तो गिवन है आपको। u पता है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, a की वैल्यू पता है कि चल गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, टाइम बताया क्या हमको, हाँ टाइम पता है 10 सेकेंड्स। ठीक, सब कुछ तो गिवन है, आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लेके आपको फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, फाइनल स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो v निकालोगे, v का फॉर्मूला क्या था, v इज टू यू प्लस 80। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v एज इट इज़, u की वैल्यू कितनी है 0, a कितना है 1, t कितना है 10 सेकेंड्स, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द आंसर। ठीक, वेलोसिटी आ गई तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसका डिस्टेंस क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल एज इट इज, है ना। u अपना 0 था तो t भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2, a अपने 1 है, t का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक, 0 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 100 50, तो डिस्टेंस कितना हुआ 50 मीटर्स। ठीक है, ये स्पीड नहीं है बच्चों, ये डिस्टेंस है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है calculate the distance moved by a car accelerated from rest at constant rate of 2 meters per second, constant rate 2 meter per second स्क्वायर हो गया ना, for 5 seconds। ठीक, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं करना, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे पास u पता है इनिशियल 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0, a आपको पता है दे दिया 2, है ना, टाइम पता है 5 सेकेंड, आंसर निकाल लोगे, है ना। इसको खुद करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो 25 आ जाएगा। ठीक, यस, तो 25 मीटर आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ,
तुम लोग खुद करना, ठीक है। साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, क्या करना, साइक्लिस्ट की इनिशियल स्पीड थी, साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अरे यार दो स्पीड दे दी है तुमको, क्या दे दी कि 10 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था इनिशियली, 2 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, टाइम लिया उसने 5 सेकेंड, ठीक। एवरेज स्पीड बताओ, और तेरे बच्चे करेंगे यू प्लस वी अपॉन डी, भाई यू प्लस वी अपॉन डी नहीं होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है यू प्लस वी बाई 2, तो 10 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 आंसर आ जाएगा, ठीक, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ओके, सो इतने क्वेश्चंस इनफ है आज के लिए, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।